नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 14 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आकाश मेहता, बी है जय वेंकटरमू, सी है जय सिंघला और डी है सुरेश मेहता। तो ऑप्शन इसका बी सही है। जय वेंकटरमू जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। ठीक है, अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं हम। तो जय वेंकटरमू जो है वो सुरेश सेठी की जगह लेंगे। पहले सुरेश सेठी थे, अब उनकी जगह पर जय वेंकटरमू आ गए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम IPPB के बारे में। इसका फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, अब तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया का सबसे बड़ा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड और डी है केरल। तो ऑप्शन इसका ए सही है। उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। ठीक है, चलिए बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है उत्तर प्रदेश का। तो मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 सीट है यहाँ पर। अब इससे जो एक पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश का उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेपाल जो है जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं। तो 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, जिनमें से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी जो सीमाएं हैं वो दिल्ली से भी लगती हैं, बट दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं तो इसकी जो सीमाएं हैं वो 8 राज्यों से मारी जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेसवे, बी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सी है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे और डी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस योजना के तहत जानवरों को हर 500 मीटर के अंतराल पर उनको मार्ग मिलेगा, जिससे पशु दुर्घटना और सड़क पर होने वाली अन्य दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सकेगा। ठीक है, चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि किसने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परामसिद्धि AI को विकसित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है CDAC यानी CDAC और बी है DRDO, सी है IIT दिल्ली और डी है इसरो। तो ऑप्शन इसका ए सही है। CDAC ने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परामसिद्धि AI को विकसित किया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो इस सुपर कंप्यूटर है यानी महासंगणक जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी सुपर कंप्यूटर का दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर है ये। ठीक है, जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है और सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं। अब भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पराम है। ठीक है, अब बात करते हैं AI। तो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब CDAC की बात करते हैं। तो इसमें भारतीय सरकार की वैज्ञानिक संस्था है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पैराम इसे भी CDAC ने ही विकसित किया है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न कौन सा है।
तो अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लुइस ग्लक, बी है मार्टिन न्यूटन, सी है जोसेफिन एंड डी है शायरा। तो लुइस ग्लक को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 10 दिसंबर 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के रहने वाले थे उनकी याद में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब लुइस ग्लक को यह पुरस्कार उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है, जो कि व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाने, और लुइस ग्लक अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, अब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो जिन दो लोगों को मिला है उनके बारे में जानते हैं। तो एम्यूनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डार्टना। ठीक है, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय आईटी कंपनी ने अमेरिकी कंपनी ब्लू एकाउन का अधिग्रहण किया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इन्फोसिस, बी है विप्रो, सी है टीसीएस एंड डी है एचसीएल। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इन्फोसिस ने अमेरिकी कंपनी ब्लू एकाउन का अधिग्रहण किया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्फोसिस जो है वो भारत की एक आईटी कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में। उसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में है। और अध्यक्ष कौन है अभी, तो अध्यक्ष है नंदन नीलकानी। एमडी एंड सीईओ हैं सलील पारेख। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी यानी कि LAS लेने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ICICI बैंक, बी है PNB बैंक, सी है HDFC बैंक और डी है बंधन बैंक। तो ICICI बैंक जो है वो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा को शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ICICI बैंक ने ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर्स के लिए इस सुविधा को शुरू किया है और इस सुविधा के तहत जो है वो 3 लाख तक का लोन देन आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 लाख तक आप लेन देन कर सकते हैं। और ICICI बैंक के बारे में जान लेते हैं हम। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ठीक है, MD एंड CEO की बात करें तो संदीप बख्शी जो है वो MD एंड CEO हैं ICICI बैंक के। जो इसका टैग लाइन है, तो टैग लाइन भी कभी कोई एग्जाम में पूछ लेते हैं हर बैंक का या फिर किसी कंपनी का। तो इसका टैग लाइन है कि हम हैं ना ख्याल आपका। ठीक है, तो ये इसका टैग लाइन है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी है रूस, सी है अमेरिका और डी है जापान। तो रूस ने हाल ही में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान जिसका नाम है कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण बैरेंट सागर से किया गया है और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 450 किलोमीटर है। ठीक है, अब रूस के बारे में जान लेते हैं हम। तो रूस जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन एंड यूराल पर्वत एशियाई को यूरोपीय रूस से अलग करता है। ठीक है, अब रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है। क्या है, ड्यूमा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है बिहार, सी है हरियाणा और डी है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को
कानूनी रूप से चुनौती देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ जो है उसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। और ये भारत का उस समय 26वां राज्य बना था, जिसकी राजधानी है अटल नगर, जो अब रायपुर बन गया है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल जो है वो कांग्रेस पार्टी से हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर है अनुसुईया उइके, और मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की और विधानसभा की। तो लोकसभा की 11 सीट है, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इवेंट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूस, बी है कनाडा, सी है अमेरिका और डी है जापान। तो बी ऑप्शन इसका सही है, कनाडा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में आयोजित इवेंट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। ठीक है, अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस सम्मेलन में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं हम कनाडा की। तो कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेउ। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके बारे में था वीडियो। तो आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।